सांख्य दर्शन की 18वीं कक्षा। पिछली कक्षा में से सूत्रों में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो कुछ। आचार्य कृपया करके 7वें सूत्र का एक बार पुनः 7वां सूत्र देखिए। पीछे इन्होंने प्रकृति का कर्तृत्व बताया था। प्रकृति किसी को मुक्ति के लिए हो जाती है, किसी को भोग के लिए या बंधन के लिए हो जाती है। प्रकृति ऐसा कैसे कर पाती है? क्यों किसी को बंधन से मुक्त कर देती है, किसी को बंधन देती है? वो तो जड़ है। तो इसका उत्तर इस सूत्र के अंदर तो कहा चेतनोद्देशात नियमः। प्रकृति के द्वारा जो ये नियमन किया जाता है कि इसको तो मुक्ति दे दूंगी, इसके लिए बंधन नहीं दूंगी, और इसको अभी बंधन जन्म मरण देती रहूंगी। ये जो नियम है मुक्ति, प्रकृति से किसी को बंधन किसी को मुक्ति, ये जो नियम है ये चेतनोद्देशा, चेतन की प्रेरणा से होता है। यानी प्रकृति तो जड़ है, वो तो चेतन नहीं है, कोई और चेतन है जिसकी प्रेरणा से ये हो रहा है। वो चेतन प्रकृति से भिन्न तत्व स्पष्ट है, जड़ से भिन्न, और जिसके लिए प्रकृति मुक्ति दे रही है, बंधन दे रही है, वो चेतन अलग है। तो ये जो चेतन है वो कौन होगा? आत्मा से भिन्न चेतन, और वो ईश्वर परमात्मा होगा। तो त्रैतवाद यहां भी निकलता है। तो चेतन के उद्देश्य से ये नियम हो रहा है, उसकी प्रेरणा से नियम हो रहा है। कैसे? तो उसके एक लौकिक उदाहरण दिया, कंटक मोक्षवत। कंटक कहते हैं सूली पे चढ़ा दिया, ऐसा बोलते हैं ना। और एक तो मृत्यु दंड के लिए कई उपाय किए जाते हैं, कुछ में तो फांसी चढ़ाते हैं, रस्सी बांधते हैं। पहले एक कोई बहुत तीखा सुआ भी होता था, बहुत लोहा, वो उसके व्यक्ति के आर पार निकल जाता है, उसको कंटक इस रूप में कहते हैं। कोई दंड होता है विशेष प्रकार का, आजकल प्रचलित नहीं है, पहले कभी रहा होगा। उससे मोक्ष के समान, छुड़वाने के समान। आज की परिस्थिति में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति फांसी प्राप्त व्यक्ति को अलग अलग निर्णय दे देते हैं। क्षमा याचना की वो प्रार्थना जाती है, और वो अपने विवेक से किसी को उससे छोड़ भी देते हैं, किसी को नहीं भी छोड़ते, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं ना। चाहे मंत्रिमंडल की सहमति से, अनुमोदन से ही कर पाते हैं, वो भी चेतन है। अर्थात जब कभी ऐसा बंध या मोक्ष की बात आती है कि इसको छोड़ देना है और इसको तो यही दंड रखना है, तो चेतन कुछ सोच करके देता है। जैसे लोक में होता है, ऐसा ही है समझाने के लिए कि चेतन यानी परमात्मा जब प्रकृति को उस तरह से प्रेरित करता है तो प्रकृति फिर उसको नया शरीर नहीं देती है, बंधन में नहीं लाती है, मुक्ति दे देती है। तो चेतनोद्देशात नियम कंटक मोक्षवत हो गया। कुछ आचार्य जी, ये सारे प्रकरण में कर्मफल की क्या व्यवस्था होती है? कर्मफल की पूरी व्यवस्था है। कर्मफल के बारे में भी आगे वर्णन आएगा, और सांख्यकार कर्मफल व्यवस्था को मानते हैं। आगे सूत्र एक आएगा और कई प्रसंग आएंगे बीच बीच में। और पीछे भी बीच में मैंने उस श्लोक सूत्र को उद्धृत भी किया था, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्य। कर्म की भिन्नता से सृष्टि यानी जो जगत है, हमारे शरीर आदि हैं, इसकी भिन्नता होती है। तो कर्मानुसार ये शरीर आदि मिल रहे हैं, फल मिल रहा है, ये सांख्य वाले पूरा स्वीकार करते हैं इसको। परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता है, ये भी प्रसंग आएगा आगे कि फल कौन देता है, परमात्मा देता है या कर्म देता है, ये प्रसंग उठाया जाएगा, वहां ये चर्चा आएगी। तो सिद्धांत यही है कि परमात्मा कर्म के अनुसार देता है, कर्म निरपेक्ष
परमात्मा कुछ भी किसी को दे देता हो ऐसा नहीं है। कर्म की मुख्यता है उसके अंदर, ये आगे स्पष्ट हो जाएगा आपको। अन्य कोई? ठीक है, तो आगे देखिए। तो पिछली कक्षा में 9वां सूत्र हमने अंतिम देखा था। राग और विराग का जब योग होता है, राग और विराग की जब प्रवृत्ति होती है तो ये सृष्टि होती है। राग विराग नहीं है तो ये सृष्टि नहीं चल पाएगी। अविद्या युक्त राग और द्वेष नहीं है तो ये सृष्टि नहीं चल पाएगी, मुक्ति हो जाएगी। न्याय दर्शन में भी एक सूत्र आता है, वीतराग जन्म अदर्शनात्। जो वीतराग हो जाते हैं यानी राग से ऊपर उठ जाते हैं, उनका तो जन्म देखा ही नहीं जाता है, उनका तो जन्म होगा ही नहीं, वो तो जीवन मुक्त हो गए। वीतराग हो गए तो वीतराग हो गए, वीत द्वेष हो गए तो मुक्ति में चले जाएंगे, उनका बंधन नहीं होगा। तो ये जो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर ये जो प्राप्त होता है, इसमें किसी को शरीर मिला है, इसका मतलब ही ये है कि अभी उसके राग और द्वेष पूरे समाप्त नहीं हुए हैं। कितने भी हैं, कम है अधिक है, ये भेद हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ बाकी है। यदि वो अपने पिछले जन्म में ही जीवन मुक्त हो गया होता तो मृत्यु के बाद में मुक्ति में चला जाता, नया जन्म नहीं होता। तो जिसका भी जन्म हुआ है, पिछला भी जन्म था, फिर अब फिर मनुष्य जन्म मिला है इस परंपरा में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें अभी राग और द्वेष बाकी है, भले ही संस्कार के स्तर पर बाकी है, थोड़ा काम बाकी है, अधिक काम बाकी है। जिनका थोड़ा काम बाकी होता है वो कुछ ही दिनों में ऐसा विवेक वैराग्य प्राप्त करके शीघ्र ही मुक्ति में चले जाते हैं, उसी दिन में जीवन मुक्त हो जाते हैं। जिनका अधिक है वो और आगे चलते रहते हैं। तो राग विरागयोर योग सृष्टि, कहीं भी सृष्टि है इसका मतलब है राग और विराग उसके मूल में है। माइक दीजिए। संस्कार आपने कहा था, रात कल कहा था, ये संस्कार अभी रह जाते हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, भोग लेते हैं अपने कर्मों का, लेकिन संस्कार नहीं खत्म होते। फिर संस्कार उनके तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। उनके जब उनके भी समाप्त होंगे, पशु उन शरीरों में जो हैं, अन्य शरीरों में वो उन आत्माओं के भी समाप्त होंगे, क्योंकि कर्मफल भोगते भोगते जब उनके पाप और पुण्य बराबर हो जाएंगे तो फिर मनुष्य जन्म मिलेगा उनको। अब मनुष्य जन्म में संस्कारों को क्षीण करने का अवसर मिलेगा, तब वहां भी कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि फिर उनके संस्कार दग्धबीज ही नहीं होंगे, समाप्त ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मनुष्य जन्म जब जब मिलेगा तब तब वहां अवसर है संस्कारों को समाप्त करने का, वो मिलता रहेगा, सबको हो प्राप्त है। वो संस्कार फिर बढ़ते भी जाते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, इसके लिए मना तो नहीं बढ़ते जाते हैं, फिर वो तो कभी खत्म ही ना होंगे, पिछले भी नहीं। जो चीज बढ़ रही है वो घटेगी भी। तो अनादि वासनाया बलवत्वात, ये तो कहा ही है ना अभी पिछले सूत्र, इसमें तीसरे सूत्र में, ये तो बलवती है वासना। मनुष्य जीवन में आकर के भी संस्कार क्षीण कर दे, ये कोई आवश्यक थोड़ा ना है। तो मनुष्य जीवन में भी और पता नहीं कैसे कैसे संस्कार बढ़ सकते हैं, बढ़ते ही हैं। लेकिन जिसको समझ में आ जाता है कि ये संस्कार बंधन का कारण है, इसी के कारण अविवेक पुष्ट रहता है, ये संस्कारों के रूप में ही तो संग्रहित रहता है वो अविवेक, तो उन संस्कारों को क्षीण करता है। क्षीण के साथ साथ वो नए अविद्याजन्य संस्कारों को बनाना भी बंद करता है, कम करता है। नयों को बनाना कम करता है, पिछलों को साफ करता है, गंदगी भी कम करता है और पिछली गंदगी को साफ भी करता है। ऐसे पता तो नहीं चलता कैसे हम खत्म कर रहे हैं। ये साधना जो चलती है उसमें यही होता है। बाहर के सांसारिक वातावरण से एकांत में आके कोई रह रहा है, ठीक है। आप यहाँ हैं तो आपके बुरे संस्कार अधिक बन रहे हैं, या घर पे थे तब बुरे संस्कार अधिक, या वानप्रस्थ आश्रम में हैं आप, घर पे हैं, कहाँ आपको अधिक बुरे संस्कार बनते हैं? अधिक बनते हैं ना। तो आप यहाँ आए तो उसको नियंत्रित किया ना कुछ। ऐसे जो साधक लगातार एकांत में रहते हैं, घर में भी रहते हैं तो अपने को बचा के रखते हैं,
तो ऐसे तो नए बनाने कम कर देते हैं, और सुबह शाम उपासना करके, चिंतन मनन करके, ध्यान में बैठ के अपने पिछले संस्कारों को क्षीण करते हैं, तनु करते हैं, कमजोर करते हैं। उपासना अपने पूर्व अविवेक के संस्कारों को क्षीण करने का एक प्रधान साधन है। उस समय हम उनका सफाई करते हैं, अपने अंतःकरण की, अपने को पवित्र बनाते हैं। तो ये प्रतिदिन चलता रहता है, दोनों समय चलता रहता है। और दिन में भी जितने समय करें कर, पूरा दिन है, जिसके पास जितना समय है, जितनी सामर्थ्य है, वो करता रहता है अधिक से अधिक। साधक तेजी से कर लेते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं, और कुछ विपरीत भी चलते रहते हैं। शक्ति नंदन जी, पहले से हाथ खड़ा कर दिया करो। ओम। अच्छा जी, ये 9वें सूत्र में राग विराग और सृष्टि बताया गया है। तो राग तो समझ में आ रहा है हमको, ये अक्सर सुना जाता है, काफी प्रसिद्ध है कि विराग का एक तरह से भाव वैराग्य है, वैराग्य से ही सृष्टि छूट जाती है एक तरह से, अर्थात हम मुक्ति लेते, ज्ञानस्य पराकाष्ठ वैराग्य। तो यहाँ विराग का द्वेष और वहां वैराग्य मतलब अच्छे रूप में क्यों ले, कैसे, क्या संबंध? तो इनका प्रश्न है कि वैराग्य जो शब्द बनता है वो विराग से ही बनता है, विराग के भाव को ही वैराग्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहां राग और विराग, विराग का मतलब वैराग्य क्यों नहीं लिया, द्वेष क्यों लिया, जबकि शब्द की दृष्टि से विराग है तो वैराग्य लेना चाहिए था। तो पहली बात तो वैराग्य भी एक प्रकार का द्वेष ही होता है, कि मैं पीछे भी जो आपको बोल रहा था, जिसे हम वैराग्य बोलते हैं वो द्वेष के अतिरिक्त क्या है। द्वेष का मतलब है अप्रीति। किससे वैराग्य करते हैं? संसार से, संसार के दुखों से, बंधन से, अशुभ से, अधर्म से, ठीक है, सांसारिक सुखों से। ये वैराग्य मतलब अप्रीति ही तो है, द्वेष ही तो है। तो विराग का मतलब वैसे दोनों ही, विराग, वैराग्य, द्वेष एक ही बात है। अब चूंकि यहां पर सृष्टि को कहा जा रहा है, राग और विराग यहां पर कारण है और कार्य क्या है, सृष्टि। सृष्टि क्या है, कार्य, कारण कार्य संबंध है ना। तो सृष्टि का कारण अविद्याजन्य द्वेष होगा या विद्याजन्य वैराग्य होगा? सृष्टि का कारण क्या होगा? योग्यता। पानी से सिंचन होगा या अग्नि से सिंचन होगा? पानी से ही होगा, योग्यता। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि कब चलेगी? जैसे राग है तो द्वेष भी रहेगा, राग है तो भिन्न चीजों में द्वेष भी रहेगा। तो कारण कार्य संबंध यहां पर बताया जा रहा है। राग और विराग कारण है और सृष्टि कार्य है। तो कार्य को देखते हुए विराग शब्द का मतलब अविद्याजन्य द्वेष, वो ही संगत होगा। ठीक है, विराग का वो अर्थ भी है, वो भी द्वेष है, लेकिन वो विद्या युक्त है, इसलिए उसका यहां पर ग्रहण नहीं करेंगे। राग विरागयोर योगा सृष्टि, इसको दूसरे ढंग से भी किया जाता है। आप जिस ढंग से देख रहे हैं, विराग का मतलब वैराग्य भी ले लिया एक पक्ष में। ठीक है, तो जैसे पीछे कहा भोगाप वर्गार्थम दृश्यम योग दर्शन में कहा, और इसका पहला सूत्र भी जो था विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधान से, तो विमुक्त मोक्षार्थम, तो ये प्रधान, ये जो सृष्टि बनी है ये दो उद्देश्यों से बनी है। अब सृष्टि का प्रयोजन तो राग यानी तो भोग, और विराग मतलब तो वैराग्य मुक्ति। इनका प्रयोजन के रूप में योग होने हो तो ये सृष्टि होती है। इस तरह भी सूत्र की व्याख्या हो सकती है, लेकिन प्रसंगवशात जो पहली व्याख्या है उसको लेना ठीक है। आगे देखते हैं 10वां सूत्र। अब यहां सृष्टि शब्द आया तो सृष्टि क्या है, वैसे तो पहले अध्याय में बता चुके हैं काफी कुछ, पर अब फिर थोड़ा सा उसको दोहराते हुए कुछ और बातें इस सृष्टि के बारे में बताएंगे। तो 10वां सूत्र बोलिए, महदादि
क्रमेण पंचभूतानाम। ये जो प्रधान से सृष्टि बनी है वो किस क्रम से बनी है? महत है आदि में जिसके। मूल सृष्टि से सबसे पहली चीज क्या बनी थी? महत, महतत्व, प्रकृतेर महान। तो महत है आदि में जिसके, महत से लेकर के और कहां तक? पंचभूतानाम, पांच भूतों तक, पांच भूत पर्यंत ये जो सारी चीजें बनी हैं ये सृष्टि है। या सृष्टि शब्द से तात्पर्य इन सब चीजों से, महत से लेकर के पांच भूत तक। तो सृष्टि है महदादि क्रमेण पंचभूतानाम। आगे अगला सूत्र, बोलिए। आत्मार्थत्वात् सृष्टे है नैषाम आत्मार्थ आरंभ। एशाम, इनका, ये जो चीजें कार्य जगत की बताई, महतत्व से लेकर के पांच भूतों तक ये सारा कार्य द्रव्य, कुल मिला के 23 तत्व ये बताए। इनका जो आरंभ है, प्रारंभ है, शुरुआत है, ये क्यों है, किस लिए है? तो एशाम आरंभ आत्मार्थत्वात् सृष्टि, इस सृष्टि के आत्मा के लिए होने से। ये जो सृष्टि है ये किसके लिए? आत्मा के लिए। ये जो सृष्टि मतलब महतत्व से लेकर के पंच महाभूतों तक का कार्य जगत, संघात, यह है सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है रचना। मूल प्रकृति को सृष्टि नहीं कहेंगे। मूल प्रकृति से जो चीज बनी है वो है सर्जन। सर्जन मतलब उत्पाद, कुछ नई चीज बनना, उसी को सृष्टि बोलते हैं। सृजन, नई चीज बनी है। तो वो जो जितनी भी चीजें बनी हैं ये संघात हैं, ये किसके लिए है? इनके आत्मार्थत्वात्, आत्मा के लिए, जीव के लिए होने के कारण से। क्योंकि ये सब जीव के लिए हैं, आत्मार्थत्वात् सृष्टि है, सृष्टि के आत्मा के लिए होने से नैषाम आत्मार्थ आरंभ, इनका अपने लिए प्रारंभ नहीं है, ये अपने लिए नहीं बनी है। अब सूत्र में आत्मार्थ शब्द दो जगह आया है। पहला है आत्मार्थत्वात् प्रारंभ में, ये है जीव के लिए, ये अर्थ है। आत्मा का मतलब जीव। और दूसरा है नैषाम आत्मार्थ आरंभ, ये आत्मा के लिए नहीं है। यह आत्मा का मतलब आत्मा नहीं है, यह है अपने लिए नहीं है। ये अगर दोनों जगह आत्मा का अर्थ जीव ही लिया जाए तो सूत्र देखो कैसा बनेगा, परस्पर विपरीत। कि ये सृष्टि चूंकि आत्मा के लिए है इसलिए आत्मा के लिए नहीं बनी है। ये क्या कथन हुआ? एकदम विपरीत होगा ना। फिर से बोलो, ये सृष्टि आत्मा के लिए है इसलिए आत्मा के लिए नहीं बनी है। ये भोजन एकदम विपरीत होगा ना। ये भोजन, सुनो, ये भोजन कोई माता बोले कि ये भोजन बेटे के लिए है इसलिए बेटे के लिए नहीं बना है ये कोई कथन होगा क्या? इसलिए अब ऐसे शब्द जब आते हैं जो परस्पर विरुद्ध लगते हैं, इसका मतलब है कि वक्ता ये तो नहीं बोल सकता, ये ऐसा तो वाक्य मूर्ख भी नहीं बोलेगा। नहीं, गलत नहीं है। अगर यूं देखोगे तो गलत लगेगा। इसलिए मैं उसमें क्या कह रहा हूं, पहला जो आत्मार्थ है उसका मतलब है जीव के लिए, और दूसरे आत्मार्थ का मतलब है अपने लिए। ये जो सृष्टि है ये जीव के लिए है इसलिए ये अपने लिए नहीं बनी है। माता जी ये बोले कि ये लड्डू बेटे के लिए बनाया है इसलिए मेरे लिए नहीं है, ये तो ठीक है। ऐसा आपने किया होगा ना जीवन में कई बार जी। हाँ हाँ, अपने लिए नहीं है। या दूसरा जो आत्मा अर्थ है उसका मतलब है अपने लिए नहीं है, ऐसा होता है। यानी ये सृष्टि आत्मा के लिए है, इसी से सिद्ध होता है कि ये अपने लिए नहीं है। और पीछे इन्होंने कहा ही था संघत परार्थत्वात्, जो संघत चीज होती है वो दूसरे के लिए ही होती है। तो ये कहना चाहते हैं ये सृष्टि अपने लिए नहीं बनी है, इस सृष्टि का अपने खुद के लिए कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि ये जड़ है।
ये जड़ है, इसका अपने लिए प्रयोजन होता ही नहीं। प्रयोजन तो चेतन का ही सिद्ध होता है, जड़ का कोई प्रयोजन नहीं होता। ये मकान चूंकि मनुष्यों के लिए है, इसलिए ये अपने लिए नहीं है, कह सकते हैं ना। ये गाड़ियां चूंकि मनुष्यों के लिए हैं, इसलिए गाड़ियां अपने लिए, यानी गाड़ी के लिए नहीं है। गाड़ी गाड़ी के लिए नहीं है, परार्थ है। बस वही बात है कि आत्मार्थत्वात् सृष्टि है नैशाम आत्मार्थ आरंभ। इनका अपने लिए ये प्रयोजन नहीं है। आगे देखिए, अब जो इन्होंने सृष्टि के कई तत्व बताए, अब इन तत्वों में न तो काल आया न दिशा आई। जो 25 तत्व बताए सृष्टि से, कार्य जगत से उत्पन्न, कार्य जगत जो उत्पन्न हुआ मूल प्रकृति से, इसमें कहीं काल की उत्पत्ति बताई नहीं, आया काल तो। न दिशा आई, दिशा भी नहीं आई ना, तो क्या वो है, होती ही नहीं है दिशा और काल। वैसे तो बंधन के कारणों में कहा था कि काल से भी नहीं होता, देश से भी नहीं होता। देश और दिशा भिन्न होते हुए भी मिले जुले एक जैसे। तो ये दिशाएं और ये काल, ये कहां से उत्पन्न हो गए, ये किससे उत्पन्न हुए? इनसे भी हमारा व्यवहार चलता है, ये कहां से आ गए? ये नित्य तत्व हैं या मूल प्रकृति से बने हैं, हमेशा से थे या आ गए, है क्या ये दिशा और काल? तो उस प्रसंग में 12वां सूत्र देखिए, बोलिए। दिक् कालौ आकाशादिभ्य। दिक् कालौ अर्थात दिक् यानी दिशा और काल दोनों आकाश आदि के द्वारा, आकाश आदि से, आकाश आदि मतलब आकाश आदि जो भूत हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इनके द्वारा। अब इसमें अत्याहार करते हैं, निर्धारणीय, इनका निर्धारण किया जाना चाहिए। दिशा और काल कैसे होते हैं? आकाश आदि के द्वारा होते हैं। अपने आप में कोई चीज नहीं होते हैं, लेकिन इन तत्वों से ही इनका भास होता है, भान होता है और हमारा व्यवहार चलता है। हम कहें कि दिक् यानी दिशा को ले लेते हैं पहले, तो पूर्व दिशा क्या है? कौन सी है पूर्व दिशा? हम सब इस भवन में बैठे हैं, तो किसी स्थान को कह सकते हैं कि ये पूर्व दिशा है। इस भवन में किसी एक स्थान के लिए कह सकते हैं जिसके लिए सब सहमत हों कि ये पूर्व दिशा है? नहीं कह सकते। इधर कह रहे हैं इस भवन में, कौन सा? वो दरवाजा, ये खिड़की ये खिड़की वाला भाग, अब पीछे वो बैठे हैं उनकी तरफ, उनकी दृष्टि से। अच्छा, वो जो पीछे बैठे हैं आपसे, वो इस जगह को कौन सी दिशा कहेंगे? उनकी दृष्टि, उनकी दृष्टि से कौन सी दिशा है? वो कहेंगे दक्षिण दिशा ना, दक्षिण कहेंगे ना। आप उसको पूर्व कह रहे हैं, मैं इसको पूर्व कहूंगा, यहां पर पूर्व है, ठीक है, इधर मेरे पूर्व है। आपकी दृष्टि से ये क्या है? दक्षिण हो गई ना। तो फिर दिशा क्या है? किसी वस्तु का निर्धारण करते हैं कि ये पुस्तक है तो पुस्तक है ना सबकी दृष्टि में, ये भवन है तो भवन है ना सबकी दृष्टि में। तो दिशा क्या है? ये क्या बात हुई कि कोई उसको कोई दिशा कह रहा है, कोई कोई दिशा कह रहा है। वास्तव में कौन सी दिशा है? वो वास्तव में कौन सी दिशा है? स्वामी जी कौन सी दिशा में बैठे हैं? तो स्वामी जी ने कहा ना सापेक्ष है ये। सापेक्ष मतलब अपनी अपनी, यहां वाला कुछ और कहेगा, उधर वाला कुछ और कहेगा, इधर वाले कुछ और कहेंगे। तो इसका मतलब दिशा का अपने आप में स्वतंत्र तत्वतः कोई अस्तित्व नहीं है। हम दूसरी चीजों के आधार पर दिशा का निर्धारण कर रहे हैं, और जो सूर्य के आधार पर भी हम निर्धारण कर रहे हैं, तो अपने आप में तो दिशा का कोई अस्तित्व नहीं है ना।
हम ये कह रहे हैं कि जिस तरफ से सूर्य उगता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं, ठीक है। इस परिभाषा को दुनिया का हर व्यक्ति मानेगा, वो कहीं भी हो, लेकिन इसके आधार पर जिस स्थान को पूर्व कह रहे हैं वो अलग अलग होगा। ठीक है, हमारी दृष्टि से अमेरिका कौन सी दिशा में? पश्चिम में, ठीक है। और जापान वालों की दृष्टि से अमेरिका कौन सी दिशा में? जापान उधर की दृष्टि से पूर्व दिशा में। उधर से यूं पलटेंगे तो यूं इधर से ही देखेंगे तब तो उनको भी पश्चिम दिखेगा, क्योंकि गोल है ना वो तो पूरी पृथ्वी। तो दिशा का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है तत्वतः। वो आकाश आदि अन्य तत्वों की अपेक्षा से, चाहे सूर्य कह लें चाहे और कह लें, उसकी अपेक्षा से उसका निर्धारण होता है। और जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे भी दिशाएं हैं, तो कौन ऊपर और कौन नीचे? अमेरिका वाले ऊपर या हम ऊपर? कौन ऊपर कौन नीचे? और कौन दाएं और कौन बाएं? ठीक है, सब अपनी अपनी दृष्टि से कर रहे हैं। इसी तरह जो हम आगे पीछे दाएं बाएं बोलते हैं वो अपनी अपनी दृष्टि से, इधर है तो इधर आगे, मुंह उधर कर लिया तो उधर आगे हो जाएगा। इसलिए दिशा कोई अपने आप में तत्व नहीं है, लेकिन अन्य चीजों के आधार पर उसका निर्धारण होता है। हो गया? तो ये है दिशा। और काल क्या है? काल का तो अस्तित्व है, दिशा का तो चलो डिगमिग गया। काल का कितने बजे हैं अभी? अभी कितने बजे? 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं लगभग सभी घड़ियों में, ठीक है। तो सब जगह के लिए तो 2 नहीं बज रहे हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग समय है। तो अभी कौन सा समय बताएंगे? 2 बजे हैं या 3 बजे हैं या रात के 10 बजे हैं या सुबह के 6-7 बजे हैं? कौन सा काल है? कौन सा काल है? अच्छा, अभी दिन है या रात है? यहां तो दिन है, दूसरी जगह रात है। आज कौन सा दिनांक है? आज तारीख कौन सी है? 24 मई है। क्या सब जगह 24 मई शुरू हो गई है या कभी बाकी है? 25 भी हो गई है शुरू? मतलब पूरी पृथ्वी पर एक ही दिन होगा क्या कभी? पूरी पृथ्वी पर कि 24 है तो पूरी पृथ्वी पर इस समय में 24 ही तारीख होगी, बदलेगी ना? तो फिर क्या है? काल कहां रहा? हमारी सबकी कुछ ना कुछ अवस्था है, आयु है, कोई कितने साल का, कोई कितने साल का। वो सब हमारी अपने अपने शरीर की अपेक्षा से। अच्छा, हमने मान लिया 2015 चल रहा है, ये कैसे निर्धारित किया? ये आफ्टर दैट एडी बोलते हैं, नहीं एडी बोलते हैं, आफ्टर डेथ एडी बोलते हैं। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद के समय, उससे पहले समय नहीं था। ये कौन सा सन चल रहा है? तो 2015, और हम विक्रम संवत कहेंगे तो 2072 चल रहा है। उससे पहले तो समय था नहीं, शायद था। दयानंद आब्द भी चलता है, और हम हिजरी भी चलता है, और भी कुछ चलता है, और सृष्टि संवत भी चलता है। 1 अरब 96 करोड़ कलियुग चलता है, उसका अपना समय है। तो आखिर कौन सा समय चल रहा है अभी? कौन सा साल चल रहा है? ये हमारी परिकल्पना है या कुछ वास्तविक है? हमने कोई एक सीमा निर्धारित की, इनकी मृत्यु के बाद, इसके बाद, विक्रमादित्य के बाद ये गणना करेंगे। बाकी वास्तव में कौन सा साल है? कुछ भी नहीं। तो काल का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, ये दूसरों पर निर्भर करता है। इसलिए सूत्रकार ने कहा दिक् कालौ आकाशादिभ्यः निर्धारणीय ज्ञातव्य। दिशा, आकाश आदि अन्य तत्वों के आधार पर दिशा और काल का निर्धारण होता है।
उनको जाना जाता है। आप कल्पना कीजिए कि यदि सूर्य उगना बंद कर दे और दूसरी कोई भी चीज ना हो तो हमें दिशा का पता लगेगा? जैसे समुद्र में चले जाते हैं, वहां पानी ही पानी चारों तरफ रहता है, तो दिशा का कोई बोध होता है क्या? रात्रि हो न तो तारे दिखते हो, अपेक्षा किसी की नहीं रखनी है, तारों से भी दिशा का पता लगाते ही से पहले। आजकल दिशा सूचक यंत्र रहता है, ठीक है, वो भी एक उपयोग है, लेकिन पहले तारों से होते थे या चंद्रमा से, सूर्य से पता लगाते थे, उससे यात्रा। लेकिन इन सबको हटा दीजिए तो पता लगेगा दिशा का? कुछ भी पता नहीं लगता है। आंखें बंद कर दी किसी की, नाव में बैठा दिया, कर दिया, बताओ दिशा क्या है? आंख बंद करके 2-4 चक्कर हमारे को इधर उधर उधर घुमा दिया किसी ने, अब खड़ा कर दिया, बोले बताओ कौन सी दिशा है? 1-2 बार घुमाएंगे तो वो अंदाजा लगा लेगा कौन सी दिशा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा घुमा दो और फिर कहीं भी रोक दो तो क्या, अच्छा बताओ पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, कुछ भी पता नहीं लगेगा, बोध ही नहीं होगा दिशा है कौन सी, कहां पर है। ये सापेक्ष है। और इसी तरह से काल की दृष्टि से अगर सारी गतिविधियां भी रोक दी जाए, न कोई चले हिले, न घड़ी हिले, खिसके, सूर्य भी कहीं नहीं जाए, वैसा का वैसा रह जाए, सूर्य भी, हर चीज जैसे कि बिना क्रिया वाली कर दी जाए, स्थिर कर दी जाए, तो कितनी देर रुके हुए हो गए और अब कौन सा काल चल रहा है कुछ पता लगेगा? बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो अन्य वस्तुओं में जब क्रिया होती है उसके आधार पर हम अंतर देखते हैं कि भाई ये अब काल बदलता जा रहा है। अगर क्रिया नहीं होगी द्रव्यों में तो सब कुछ काल से रहित, काल के बोध से रहित हो जाएगा, हम बोध नहीं कर सकते काल का। तो इसलिए दिशा और काल अपने आप में वस्तु तत्व नहीं है कुछ भी, ये अन्यों से निर्धारित होते हैं, अन्यों की अपेक्षा से उनका ज्ञान होता है, ये सापेक्ष है, व्यवहार के लिए उपयोगी है हमारे। ठीक है, पूछना है किन्हीं को? आचार्य जी, जैसे पहले हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा, जब कारण के रूप में, बंधन के कारण के रूप में, तो काल को नित्य बताया गया, नित्य और व्यापी। तो अब यहाँ पर आकाश आदि की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो तो अनित्य हो जाएगा, मतलब कि उसका व्यवहार के रूप में इसको माना जाएगा ऐसे। देखिए, वहां जो चर्चा चल रही थी, समाज में लोगों में बंधन के जो जो कारण समझे जाते हैं, ये बंधन का कारण है, ये बंधन का कारण है। तो कोई कहते हैं मैं तो जगह से बंधा हुआ हूं, क्या करूं, मैं तो इस आश्रम से बंध गया, अब कहीं आ जा ही नहीं सकता, घर से बंध गया, काल से बंध गया, उस दृष्टि से वो सारे कथन है। बाकी दिशा और काल तो तत्व नहीं है। योग दर्शन व्यास भाष्य में भी अंत में एक जगह आता है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जिनको तत्व ज्ञान नहीं है उनकी दृष्टि में ये काल और दिशा तत्व की तरह से दिखाई देते हैं, उनको वस्तु तत्व की तरह दिखाई देते हैं। वास्तव में ये नहीं होता है। व्यवहार के रूप में तो है, उसका कोई निषेध नहीं कर रहे हैं, हम सब करते हैं व्यवहार, ये भी करते हैं, लेकिन ये मूल प्रकृति से नहीं बने हैं, ऐसे बने हुए तत्व नहीं है ये। अब हमारी जो सबकी अवस्था है, हम लिखते हैं भाई इतने साल हो गए, 20, 30, 50, 60, 80, जो भी हम अपना लिखते हैं, वो क्या है, काल क्या है, कोई अलग से चीज थोड़ा है। शरीर की अवस्था बदल रही है, जन्म से लेकर अभी तक काल चक्र बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम कह देते हैं इतने इतने साल के। अपने आप में क्या है, हमारे साथ कुछ काल जुड़ता जा रहा है क्या, काल नाम की चीज की? भाई हाँ, इतने, जैसे इतने रुपए मेरे पास आ गए तो मैं अब इतने रुपए वाला हूं, तो इतना काल मेरे पास आ गया तो मैं इतने वर्ष वाला हूं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रसंग के अनुसार ले भी लेते हैं उसको, प्रसंग के अनुसार व्यवहार तो करना ही है, व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बता रहे हैं इनको वस्तु तत्व नहीं समझ लें, कोई तत्व नहीं है, ये बने नहीं है किसी चीज से, इतना ही बात है। बोलिए। दिशा और काल तो व्यवहार की दृष्टि से तत्व भी नहीं है, सही है। इसमें आकाश जो शब्द आया है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। आकाश महाभूतों में से एक महाभूत है। इसके साथ क्या संगति लगाई है, दिशा और काल के साथ आकाश की संगति लगाई है वो?
देखिए, आकाश के साथ में स्थान जुड़ा हुआ है। आकाश जो है वो अवकाश देता है, स्थान देता है, और दिशा भी एक तरह का स्थान ही होता है। यद्यपि स्थान तो कोई भी होता है और स्थान विशेष को हम दिशा का नाम देते हैं, ये पूर्व दिशा इत्यादि है स्थान ही वो एक तरह से, लेकिन सापेक्ष रूप से हम नाम अलग अलग दे देते हैं। ठीक है, तो दिशा का आकाश के साथ में संबंध है। जो 5 स्थूल भूत हैं जिसमें आकाश है, जिसका शब्द गुण है, जी हाँ, ये वही आकाश है या जो अवकाश है, जो जिसमें पूरी सृष्टि या ब्रह्मांड है, उसको कहेंगे? पंच महाभूतों वाला जो आकाश है, शब्द जिसका गुण है, जो प्रकृति का एक कार्य है, तो शब्द तन मात्रा से उत्पन्न होता है, उसको ग्रहण करते हैं। व्यवहार में तो दिशा और काल पूरा जो अवकाश है, जहाँ ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ ये लोकांतर है, उसको अवकाश या आकाश कहा जाता है। तो आप जो कह रहे हैं कि वो आकाश शब्द वाला गुण है जो 5 महाभूतों से बनता है, उसमें जी। अंतर है। वो अवकाश है, वो तो शून्य है, वो तो कोई वस्तु है ही नहीं। व्यवहार तो उसी में चल रहा है ना, सारा सृष्टि उसी में चल रही है। क्रियाएं उसमें चल रही हैं, क्रियाएं उसमें चल रही हैं, लेकिन वो कोई वस्तु ही नहीं है, वो तो शून्य है, वो तो अभाव है। और इस दिशा और काल को, जो कि वस्तु रूप है नहीं है, उनको समझाने के लिए अभाव का आधार नहीं लेंगे, ये भावात्मक सत्तात्मक का ही आधार लेंगे। दिशा और काल का निर्धारण हम सत्तात्मक वस्तुओं से करते हैं, क्रिया से करते हैं, द्रव्य से करते हैं, शून्य से नहीं करते। अगर शून्य में छोड़ दिया जाए हमें, तो हम दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते। जो शून्य अवकाश है, खाली स्थान है, उसके लिए अगर हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम दिशा का बोध नहीं कर सकते। तो दिशा का बोध किससे होगा? जो सत्तात्मक चीजें हैं, जो हमारे ज्ञान में आ रही हैं, उनके आधार पर हम दिशा का बोध करते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं, जहाँ जहाँ सृष्टि है वहाँ शब्द रूपी आकाश है, जहाँ हमारा आकाश और काल और इसका दिशा का बोध हो सकता है। बाकी जहाँ सृष्टि नहीं है, शून्य है, वहाँ ये भी बोध नहीं हो, हमारी दृष्टि ऐसा कह सकते हैं। आगे देखिए, अब जो कार्य जगत के तत्व बताए थे, उसमें उनके कार्यों को बता रहे हैं, उनसे होता क्या है। तो 13वां सूत्र बोलिए, अध्यवसायो बुद्धि ही। बुद्धि पहला तत्व था, प्रकृति से बना जो महत तत्व था, उसके लिए देखिए बुद्धि शब्द यहां पर आया है। वहां पर बुद्धि शब्द नहीं लिखा हुआ था, अव्यक्त से महत तत्व आया था, उसके लिए अंतःकरण शब्द का भी प्रयोग किया था, बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया था। यहां पर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। और इस क्रमशः चूंकि एक एक चीज आ रही है, इससे हमें पता लगता है कि ये महत के लिए ही बुद्धि शब्द का प्रयोग है। इसलिए वहां जब महतत्व आता है तो हम उसको बुद्धि तत्व भी कह देते हैं। ये क्या होता है, बुद्धि तत्व क्या है, इसका कार्य क्या है? अध्यवसाय। अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को। निश्चय करना ये बुद्धि का कार्य है, मुख्य कार्य। बुद्धि का मुख्य कार्य निश्चय करना है। और ये बुद्धि की सात्विक स्थिति में होता है, जब सत्वगुण का उभार होता है तब हम निश्चय करते हैं। जब हम कई बार निश्चय नहीं कर पाते, सूचनाएं तो होती हैं, ये भी सूचना वो भी सूचना, इस पक्ष की भी उस पक्ष की भी, और हम निश्चय नहीं कर पा रहे, चंचलता बहुत रहती है, गलत निर्णय नहीं हो जाए, ये भी है वो भी है, ये सात्विक स्थिति को नहीं बताता, ये राजसिक स्थिति बन जाती है चंचलता की, इसलिए निश्चय नहीं हो पाता है। सात्विक स्थिति रहेगी तो निश्चय हो जाएगा। इसलिए जब कभी महत्वपूर्ण चीजों पर हमें निर्णय करने होते हैं तो लोक में भी बोलते हैं, भाई शांति से विचार करो, जल्दबाजी नहीं करो, जल्दबाजी में गलत निर्णय होगा। और जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तो एकांत में बैठ के, शांत बैठ करके, प्रभु का स्मरण करके, बिल्कुल तटस्थ होकर के और फिर निर्णय करते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो बुद्धि का मुख्य विषय है अध्यवसाय, निश्चय, और ये सात्विक स्थिति के अंदर है। लेकिन बुद्धि में जब राजसिक स्थिति होगी तब क्या होगा, और तामसिक स्थिति तब क्या होगा, उसको अगले सूत्रों में बता रहे हैं। बोलिए 14वां सूत्र, तत्कार्यम धर्मादि। धर्म आदि, इसमें धर्म
ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये 4 चीजों का ग्रहण करते हैं। आदि शब्द लिखा है, धर्म आदि, तो धर्म के अतिरिक्त और चीजें भी आनी है यहां पर। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। तो धर्म, जैसे हम अच्छे कार्य करते हैं, ये प्रवृत्ति होती है, ये कार्यों में, कर्म में प्रवृत्ति हो रही है। तो जब बुद्धि में राजसिकता होती है तो हमारी प्रवृत्ति होती है। सात्विकता में हम निश्चय करते हैं और राजसिकता में फिर कर्म करते हैं। ज्ञान का मतलब है ज्ञान की जो हमें प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है, उस समय भी सात्विकता भी होती है लेकिन राजसिकता भी होती है। इसी तरह से वैराग्य और ऐश्वर्य, इनकी जब हम प्राप्ति करते हैं, स्थिति बनाते हैं, उस और प्रवृत्त होते हैं, ये राजसिक साथ में, यद्यपि सात्विकता है उसमें अभी भी, सत्वगुण की अधिकता है, सत्वगुण भी है, लेकिन रजोगुण भी जब बढ़ा हुआ रहता है तब ये चीजें हमारे जीवन में चलती हैं। तो तत्कार्यम, यानी उसी बुद्धि का कार्य क्या होते हैं? धर्मादि। धर्मादि भी बुद्धि के द्वारा होते हैं, बुद्धि का उसमें हमें सहयोग होता है। अगला सूत्र बोलिए, 15वां। महत उपरागात विपरीतम। ये जो महत है, बुद्धि तत्व है, इसमें उपराग होने पर, जुड़ाव होने पर, ये होगा तमोगुण का। जब तमोगुण का उपराग होता है बुद्धि में तो विपरीतम, धर्मादि से विपरीत कार्य होते हैं। विपरीत कार्य में धर्म का विपरीत अधर्म, ज्ञान का विपरीत अज्ञान, विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान, वैराग्य का विपरीत अवैराग्य यानी राग, आकर्षण संसार की वस्तुओं में, और ऐश्वर्य का विपरीत अनैश्वर्य, उसको ऐश्वर्यों की इच्छा नहीं करेगी। जब तमोगुण में होता है तो उसको अपने उत्कर्ष की, बड़ा होने की इच्छा नहीं करती है व्यक्ति को। एक तो अत्यंत वैरागी व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य को नहीं बढ़ाना चाहता है, वो एक अलग स्थिति है, वो वैराग्य के साथ है। अब वैराग्य तो है नहीं व्यक्ति को, लेकिन इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसमें जब तमोगुण होता है, बोले सफाई कर लो, क्या होगा सफाई से? आराम से बैठे हैं, कुछ और कार्य कर लो, कुछ क्यारियां लगा लो, ये कर लो, कुछ है, क्या जरूरत है? ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। ये तमोगुणी स्थितियां। जब व्यक्ति अपने घर को संवारेगा, सुधारेगा, घास हटाएगा, उनको बहुत अच्छी तरह सुंदर दिखेगा, ये क्या है? तो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, वो राजसिकता है, तामसिकता नहीं है। और एक पड़ी है जैसी पड़ी है, जैसी है वैसी है, बिना वैराग्य के भी जब ऐसी स्थिति होती है, टूटा फूटा है, बिखरी पड़ी है, चीजें पड़ी हैं, अनैश्वर्य, सुंदरता नहीं है, तो ये बुद्धि में तमोगुण की स्थिति बनेगी, तब होगा। धर्म की जगह अधर्म करेगा, विपरीत कार्य करेगा। वैराग्य की विपरीत अवैराग्य होगा, ज्ञान के विपरीत मिथ्या ज्ञान होगा। उसमें मिथ्या ज्ञान भी तो बुद्धि से ही आता है। जब गलत बातें हम सुनते हैं, गलत बातें देखते हैं, गलत ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय भी तो बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। बुद्धि तो वही है, लेकिन अंतर क्या है? उस बुद्धि में तमोगुण साथ में जुड़ चुका है, उसको ये पता नहीं लग रहा है कि ये ठीक है या गलत है। जैसा आया वैसा बस स्वीकार कर लिया, गलत है, सही है, परस्पर विपरीत है, विरुद्ध है, उसको पता नहीं लगता है कि ये विरोधी बातें हैं, निर्णय नहीं कर पाता, सात्विकता नहीं होती है। तो निश्चय जब होगा, ठीक ठीक निश्चय होगा, वो सात्विकता में ही होगा। और तामसिकता होगी तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए भी वो गलत गलत बातें ले लेगा और अपनी हानि उठाता रहेगा। होगा वो सब बुद्धि से ही। अब इतने जो बहुत से बड़े बड़े धोखेबाज होते हैं, फ्रॉड करते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, बैंकों में कर लेते हैं, कंप्यूटर से पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इधर से उधर कर देते हैं बैंक में। हम तो सोच भी नहीं सकते कैसे क्या करते होंगे, लेकिन कैसे करते हैं? बुद्धि से ही तो करते हैं। बुद्धि तीव्र होती है ना। ये जो इतने बड़े बड़े अपराधी गिरोह चलाते हैं, बड़े बड़े अपराधी होते हैं, डॉन होते हैं, स्मगलर होते हैं, वो मंदबुद्धि वाले होते हैं क्या? लौकिक दृष्टि से कह रहा हूं। वैसे तो उनको समझ नहीं है गलत कर रहे हैं, इसलिए एक तरह से मूर्ख हैं वो, लेकिन यूं देखेंगे तो बुद्धि उनकी बहुत तेज होती है। वो पकड़े भी नहीं जाते, अपने को ऐसा बचा करके रखते हैं,
ऐसे सुरक्षा उपाय करते हैं, हर चीज सोच समझ के करते हैं। हर कोई नहीं बन सकता, जैसे वैज्ञानिक हर कोई नहीं बन सकता, ऐसे ही ये बड़े बड़े अपराधी भी हर कोई नहीं बन सकता, कोई कोई बन पाता है। वो बुद्धि का ही तो प्रयोग करता है, लेकिन तमोगुण साथ में रहता है, इसलिए धर्म की जगह अधर्म करता है, वैराग्य की जगह अवैराग्य का होता है उसमें, इत्यादि। तो अध्यवसायो बुद्धि तत्कार्यम धर्मादि और महद उपरागात विपरीतम। तमोगुण का उपराग जब इसी बुद्धि में होता है तो वो ही बुद्धि विपरीत करने लगती है। ये महतत्व जो पहला तत्व उत्पन्न हुआ प्रकृति से, उसके बारे में कुछ बताया। महतत्व से क्या बनता है? अहंकार। उसके लिए अगले सूत्र में कहा, 16वां सूत्र बोलिए, अभिमानो अहंकार। अहंकार का मतलब है अभिमान। अभितः चारों ओर से मान, मापन, ये चीज ऐसी है, ये अभिमान। मैं जान रहा हूं, ये जो हमारे को ज्ञान होता है, किसी वस्तु के स्वत्व का बोध, अपना भी जो हमें बोध होता है कि मैं हूं, ये जो हम सक्रियता से जागरूकता से जानते हैं, इसमें अहंकार, इस अंतःकरण की सहायता होती है। अहंकार शब्द सुनते ही वो अहंकार नहीं लाना जो घमंड जिसको बोलते हैं, भावनात्मक जो होता है वो नहीं लेना है। यहां पर जो भावनात्मक होता है, जिसको हम कहते हैं कि तो बहुत घमंडी है, बहुत अहंकारी है, वो नहीं। वहां भी ये अहंकार काम करता है, इसी इंद्रिय से करता है, लेकिन वो विकृत रूप है उसका। अहंकार का अच्छा उपयोग भी होता है और बुरा उपयोग भी होता है। ये तो एक उपकरण है, जैसे कि मन, जैसे कि बुद्धि। बुद्धि एक उपकरण है, अहंकार भी एक उपकरण है, अंतःकरण है, एक यंत्र है, द्रव्य रूप है। और जो लोक में हम अहंकार शब्द का प्रयोग करते हैं वो भावनात्मक अहंकार का करते हैं, वो एक भाव है, एक विचार, स्थिति है। तो यहां जो अंतःकरण है उसका कहा गया, उससे अभिमान होता है। और अभिमान का मतलब है मैं पने का बोध। हम जो भी चीजें करते हैं उसमें जो मैं पने का बोध साथ में बना रहता है, वो हानिकारक अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। लेकिन ये तो कोई भी जीवन मुक्त भी होगा, योगी भी होगा, वो ये तो जब वो चल रहा होगा तो यही तो कहेगा कि मैं चल रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, तो मैं का प्रयोग करेगा ना। ये तो सभी करते हैं, सभी करते हैं। तो ये जो स्वाभाविक है, ये अहंकार इस अंतःकरण के कारण से होता है। और जब इसमें अविद्या जुड़ जाती है तब वो जो मैं नहीं है उसको भी मैं समझने लगता है, जो मेरा नहीं है उसको भी मेरा समझने लगता है। ये हानिकारक है। जो स्वाभाविक है, हमारा अपना है, हमारे उपयोग के लिए मिला हुआ है, उसके लिए मेरा शब्द का प्रयोग हानिकारक नहीं है, वो तो उपयोगी है। अब कोई कहेगा कि ये शरीर किसका है, क्या क्या कहेगा? परमात्मा का है। नहीं, परमात्मा का तो है, मतलब परमात्मा ने दिया है, अपना तो है नहीं। कई जने लोक में भी बोलते हैं, किसी से कहते हैं कि भाई आओ, आए, मान लो दुकान पे है, बोले जी आपकी दुकान है ये। बोलते ये विनम्रता की बात है, बाकी तो उसको पता है। अब यूं शब्दों को बदलने से कोई भाव बदल जाता है क्या? क्या वो वास्तव में ये मानता है कि ये सामने वाले की दुकान है? आते हैं, ये तो जी आपका घर है, आपका ही घर है। उसका मतलब इतना सा होता है कि भाई आप निसंकोच आइए, बैठिए, आपको पानी चाहिए और है, आप बिना बाधा के। लेकिन क्या भाव ये होता है कि नहीं ये आप ही का है? तो शब्द के बदलने से भाव तो नहीं बदल जाता। लेकिन कई बार हम शब्दों में इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि हम शब्द बदलते ही सोचते हैं कि मेरे को तो विवेक हो गया। हम कह देते हैं ये परमात्मा का है, ठीक है, शब्द तो बदल दिया, लेकिन व्यवहार हम कर रहे हैं क्या वैसा? भाव मुख्य है या शब्द मुख्य है? भाव मुख्य है। वो शब्द को बदल के वो अपने आप को भ्रमित करते रहते हैं, जैसे कि मैं तो विवेकी हो गया हूं, मैंने तो सब समझ लिया है।
भाव तो वो का वही बना हुआ है और उस भाव को बदल भी नहीं सकते और उस भाव में कोई दोष भी नहीं है। भाई उस व्यक्ति ने ये मकान खरीदा है अपने पुरुषार्थ से, उसके नाम से है, लिखा पढ़ी में, तो उसमें क्या दोष है कि ये मेरा है। हाँ, दूसरों को उपयोग के लिए भी देता है, उसमें अच्छा उपयोग करता है, साधना करता है, मुक्ति का साधन के रूप में देखता है, तो वो कोई बंधन का कारण थोड़ा है। तो इसी तरह से ये अहंकार तो परमात्मा ने अंतःकरण हमें दिया है। ये किस लिए दिया है परमात्मा ने? अगर ये मैं मेरे का संबंध इतना घातक होता तो इसको बनाने वाला देने वाला परमात्मा ही तो हुआ ना। अहंकार ये अंतःकरण दिया है तो परमात्मा ने ये सृष्टि दोनों चीजों के लिए दी है, अपवर्ग के लिए भी और बंधन के लिए, भोग और अपवर्ग दोनों के लिए दी है। इस अहंकार का उपयोग मुक्ति के लिए भी तो होता है। इसका उपयोग हम हमेशा हानि के लिए ही समझते रहें, इसको गाली ही देते रहें, ऐसा नहीं, उचित रूप में कहते ही। हम जब कहते हैं मेरा देश, मेरा भारत, तो ठीक है मेरा है, हमने यहां जन्म लिया है, मैं भारतीय हूं तो क्या दिक्कत है? जब कहते हैं मैं आर्य हूं तो क्या दिक्कत है? यूं नहीं बोलते मैं मनुष्य हूं, इसमें अहंकार नहीं आएगा। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये बोध साथ में है कि भाई आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, लेकिन लोक व्यवहार में तो यही होगा ना। लोक व्यवहार तो ऐसा ही चलेगा और इससे परे कोई भी नहीं है। इस व्यवहार को छोड़ के करने लगेंगे तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। ये व्यवहार करते हुए भी अंदर बोध रहता है कि भाई यहां इस मैं शब्द का मतलब ये है कि इस शरीर जो आत्मा है, इसके लिए कथन किया जा रहा है और मैं चेतन तत्व वाला हूं। वो बोध के साथ में इनका प्रयोग कहीं भी बाधा नहीं करता है। और परमात्मा ने अहंकार दिया ही इसलिए कि हम इसके स्वत्व की अनुभूति अपनी कर सकें, हमें पता लगे कि ये दूसरे का शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये दूसरे का घर है, ये मेरा घर है। इसका अभेद कर दीजिए। एक दूसरे का तौलिया ले लीजिए, तेरे मेरे भाव को हटा करके, तो शुरू में ही आई थी ना चप्पल की बात तो वो तो तेरे मेरे के भाव से ऊपर उठे हुए हैं। तेरा मेरा तो क्षुद्र लोगों का विचार होता है ना कि ये तेरा और ये मेरा। जो उदार चरित होते हैं उनका तो वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसा। जो लघु चित्त वाले होते हैं ना, उनकी ये गणना होती है ये मेरा और ये तेरा। जो उदार चरित होते हैं उनका तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही परिवार होता है। तो ये जो चप्पल वप्पल का हम कहते हैं ना, ये मेरी चप्पल, ये तेरी चप्पल, ये अध्यात्म में बाधक है, उन्नति नहीं होने देगी। ठीक है, इसको छोड़ दें व्यवहार को ये उचित है, होगा, ये मुक्ति में बाधक नहीं है, ये बिल्कुल भी बाधक नहीं है। बल्कि यूं कहा जाता है दूसरे की चप्पल ले ली तो ये चोरी हो जाएगी, ये योग में बाधक हो जाएगा। तो मैं मेरे का संबंध हटा करके और ऐसा समत्व का व्यवहार करने लगेंगे तो उसको एक तरफ तो चोरी कहेंगे, अब चोरी की तो दोष हो गया। और अपनी अपनी चप्पल पहनी दूसरे की तो मैं मेरे का संबंध आ गया, तो भी मुक्ति नहीं होगी। तो दोनों ही तरफ से बंध गए, फिर मुक्ति का रास्ता कहां से निकलेगा? तेरे मेरे का संबंध बनाया तो भी मुक्ति नहीं होगी, और तेरे मेरे का संबंध छोड़ के किसी की भी चीज कभी भी ले ली तो चोरी हो जाएगी। तो मुक्ति हमारी तो नहीं होनी। तो मुक्ति का रास्ता निकलेगा कहां से? जो चीज व्यवहार में नहीं आ सकती वो क्या कहलाती है? ना अशक्योपदेश विधि, उपदिष्टे भी अनुपदेश है, पहले आ ही चुका है। उसको उपदेश कहते ही नहीं है, उपदेश की कोटि में ही नहीं आता है जिसका व्यवहार हम नहीं कर सकते। तो मैं मेरे का संबंध जो विद्या युक्त है, अहंकार वाला जो प्रयोग है, वो मुक्ति में बाधक नहीं है।
ये आवश्यक है। यम नियम के पालन के लिए मैं मेरे का संबंध बनाना आवश्यक है, नहीं तो यम नियम का पालन कैसे करेंगे आप? और परमात्मा ने ही ये बोध दिया है हमारे को, ये मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये दूसरे का शरीर है, ये दूसरे का घर है, ये दूसरे की पुस्तक है, ये दूसरे की संतान है, ये मेरी संतान है। हाँ, व्यवहार हमें प्रीतिपूर्वक यथा योग्य करना ही है, लेकिन हमारे शास्त्रों की भी व्यवस्था है भाई, अपने बच्चों को अपने ही, वही तो माता पिता का जो दायाद होता है, घर परिवार संपत्ति होती है, वो अपने बच्चों को जाती है, वो उनके कर्मों का फल है, पिछले कर्मों के अनुसार उनको जन्म मिला है वहां पर, उतना उतना वो भागी हैं उसके ईश्वरीय व्यवस्था से। तो ये अंतर व्यवहार का हमें रखना होता है। परमात्मा भी कर्मानुसार भिन्न भिन्न रखता है, हमें भी रखना चाहिए। ये कोई अध्यात्म नहीं है कि वे सब गुड़ गोबर बराबर हो जाएगा, वो है ही नहीं, ऐसा अर्थ ही नहीं है इसका। तो इस ये जो अहंकार अंतःकरण है, इसका समुचित प्रयोग करना, विवेक युक्त उपयोग करना है, वो बाधक नहीं है। अब चिकित्सक कहेगा कि भाई आप एक दूसरे का तौलिया काम में लोगे तो रोग होगा, एक दूसरे के बिस्तर पे सोओगे तो रोग होगा, रोग हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। सब अपना अपना ही पहनते हैं, अपने नैपकिन से अपना ही नाक साफ करना है, दूसरे से नहीं। ये कोई अविद्या, इससे कोई बंधन होगा क्या? कोई भी बंधन का कारण नहीं है। तो ये जो अहंकार है, ये अभिमान है, ये हमारे लिए आवश्यक है, ये मुक्ति के लिए आवश्यक है, ऐसा उपकरण है। जैसे बुद्धि आवश्यक है, ऐसे ये अहंकार भी आवश्यक है, केवल हमें उसका ठीक ठीक उपयोग करना है।